भारतवर्ष में 4 त्यौहार प्रमुख रूप से हैं। पहला रक्षाबंधन, दूसरा दशहरा, तीसरा दीपावली तथा होली। रक्षाबंधन सबसे पहला नंबर आता है क्योंकि सतोगुणी प्रभाव को ये बढ़ाने वाला होता है और ये इस वर्ष 29 अगस्त दिन शनिवार को है। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन के बारे में। इस दिन हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। ये श्रावण मास की जो पूर्णिमा होती है, जिसमें श्रवण नक्षत्र होता है, उसमें ही ये रक्षाबंधन का त्यौहार होता है, पर्व होता है और ये सतोगुणी प्रभाव वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। और इसमें हयग्रीव जयंती भी मनाई जाती है और साथ साथ रक्षा सूत्र बांधा जाता है। तो आइए सबसे पहले जानें कि इस बार रक्षाबंधन में रक्षा सूत्र बांधने का मुहूर्त क्या है। ध्यान रखिए, समय का जो प्राण होता है वही मुहूर्त होता है। हम यदि मुहूर्त में इस्तेमाल करेंगे तो हम शुभ प्रभाव देंगे। हम किस समय पैदा हुए, पूरा जीवन इस पर निर्भर करता है। इसी तरह से कोई कार्य किस समय किया जा रहा है वो उसका परिणाम उस पर ही डिपेंड करता है। तो आइए जानें सभी भाई बहन ये रक्षाबंधन का इस वर्ष मुहूर्त क्या है। ध्यान रखिए कि जो भद्रा होती है, जो भद्रा का पृथ्वी पर वास होता है, एक ऊर्जा होती है जो नकारात्मक प्रभावी होती है। इसमें रक्षाबंधन का त्यौहार या रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता। ये रक्षाबंधन का सूत्र 1:52 से भद्रा रहित जब समय होगा तो समय सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन फिर भी कुछ भाई बहन इस तरह से मजबूरी में होंगे कि वो इतनी देर इंतजार नहीं कर सकते। उनके लिए मुहूर्त रहेगा, समझ लीजिए, जो भद्रा का पुच्छ काल यानी कि आखिरी जाते जाते जो पूंछ का काल होता है। भद्रा को मगर की तरह आकार का माना जाता है। मुख और पीठ बड़ी खतरनाक होती है, नकारात्मक प्रभावी होती है, लेकिन उसकी पूंछ इतनी खतरनाक नहीं होती। तो जिनको मजबूरी है वो भद्रा पुच्छ काल में कर सकते हैं। और भद्रा पुच्छ काल जो समय शुरू होगा 10:16 से होगा। लेकिन चौघड़िया मुहूर्त जो है 10:30 से, चर चौघड़िया मुहूर्त जो 10:30 से शुरू होगा दोपहर 12 बजे तक, उसमें यदि राखी बांधी जाएगी तो कोई अशुभ प्रभाव नहीं होगा, सामान्य प्रभाव रहेगा। उसके बाद लाभ चौघड़िया शुरू होगी दोपहर 12:01 से और 1:30 तक के लिए, यानी कि 1.5 घंटे का लाभ का मुहूर्त आएगा 12 बजे से 1:30 बजे तक। इसके बाद जो अमृत मुहूर्त शुरू होगा 1:30 बजे से, ये 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। लेकिन 1:52 तक भद्रा का पुच्छ काल होगा। जो लोग पूर्ण शुभ मुहूर्त में हर प्रकार से अधिकतम लाभ लेना चाहते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ है वह है 1:52 से 3 बजे तक शुभ मुहूर्त। ध्यान रखिए, 3 बजे के बाद काल चौघड़िया आएगी, लेकिन फिर भी मजबूरी में 5:09 तक बांधा जा सकती है राखी। लेकिन दिन छिपने के बाद राखी का त्यौहार या राखी बांधना शुभ नहीं रहता। इसी प्रकार 10:30 से प्रातः से पहले बांधने में उद्वेग और रोग योग है। इस प्रकार से यदि आप शुभ मुहूर्त में आप राखी बंधन करते हैं तो निश्चित रूप से भाई बहन दोनों के लिए शुभ प्रभाव होगा। अब आइए जानें कि कैसे शुभ प्रभाव बढ़े, ये भी जानें और ये इसका प्रादुर्भाव रक्षाबंधन का कहाँ से हुआ। माना यह जाता है कि जब देवी और देवताओं का एक मंत्रणा हुई कि कैसे दैत्यों के युद्ध से कैसे हम जीतें, तो ऋषियों की मंत्रणा से ये सामने आया कि एक जो श्रावण मास में जब पूर्णिमा में श्रवण नक्षत्र होगा तब यदि रक्षा सूत्र बांधेंगी इंद्राणी इंद्र को तो वो रक्षा कवच बनेगा और दैत्यों से सुरक्षा हो पाएगी। ऐसा ही हुआ और श्रावण मास की पूर्णिमा की जब श्रवण नक्षत्र था, जैसे इस बार भी, तो उसमें राखी जब बांधी गई और शुभ मुहूर्त में बांधी गई तो महादैत्य से विजय प्राप्त कर पाए इंद्रदेव। इसी प्रकार आपने सुना होगा कि द्रौपदी ने कृष्ण को, जब कृष्ण के कहीं चोट लगी तो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनको पट्टी बांधी थी कलाई में। वह दिन भी श्रावण मास का पूर्णिमा का था और श्रवण नक्षत्र का था। तब से ये राखी का त्यौहार शुरू हुआ है। और आपने सुना होगा कि सिकंदर की पत्नी ने भेजा था पुरु को राखी, तभी सिकंदर की रक्षा हो सकी थी और सिकंदर जीवित भारत से बाहर निकले थे। इसी प्रकार बहुत सारे हमारे मुगलकालीन भी है इस तरह की चर्चाएं, और ये लगातार हम राखी का त्यौहार इसलिए मनाते आए हैं कि ये शुभ रूप में सुरक्षा प्रदान करता है, सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाता है और नकारात्मक ऊर्जाओं को बांधता है ताकि नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे जीवन में प्रवेश न कर पाए। यज्ञोपवीत पुराना उतार के नया धारण करने का भी दिन है, पवित्र दिन है।
इस दिन ब्राह्मण अपने यजमान को रक्षा सूत्र बांधते हैं, प्रजा राजा को बांधती है। इस प्रकार भाई बहन के अलावा भी हम रक्षा सूत्र एक दूसरे की शुभताओं के लिए बांधते हैं। आइए जानें कि रक्षा सूत्र बांधते समय विशेष रूप से भाई बहन क्या करें, किस तरफ मुख हो, क्या स्थान हो, जिससे कि शुभ प्रभाव रक्षाबंधन का, रक्षा सूत्र का अधिकतम बढ़ सके। सबसे पहले घर का ईशान कोण अथवा पूर्व और उत्तर के मध्य कोई शुभ स्थान हो या पूजा स्थल हो तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। राखी जो बांध रहे हैं उसका मुख उत्तर की तरफ हो और जो बंधवा रहे हैं उनका मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार यदि आप स्थान इस तरह से, यानी कि आमने सामने बैठ के राखी नहीं बांधनी चाहिए, शुभ मुख की तरफ होनी चाहिए। आप आमने सामने कंट्राडिक्शन पैदा हो सकती है तरंगों की। फिर से समझ लीजिए, एक का मुख उत्तर की तरफ और एक का मुख पूर्व की तरफ। आगे चलिए, अब आपने जो वहाँ का शुभ वातावरण पैदा करने के लिए एक मधुर धुन, मधुर गंध की होनी चाहिए, और ख़ास तौर से यदि गंध में गुलाब और केवड़ा इस तरह की यदि गंध होती हैं जो पुरानी देसी गंध है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ साथ जब कलाई बांधी जाए तो सबसे पहले तिलक से सुशोभित करना चाहिए, और तिलक क्योंकि जहाँ माथे पर सुशोभित किया जाता है वहाँ हमारी आत्मा का ही वास होता है, तो हम आत्मा को सुशोभित कर रहे होते हैं। अक्षत यानी साबुत चावल तिलक में लगाने चाहिए, फिर उसके बाद राखी बांधनी चाहिए। और सर ढका यदि होगा तो नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव नहीं आ पाता है, क्योंकि जब हम कोई शुभ कार्य कर रहे होते हैं नकारात्मक ऊर्जा हमारे सर पर हावी रहती है, इसलिए सर ढकना चाहिए बांधने वालों को भी और राखी बंधवाने वाले को भी। इसी प्रकार जब आप राखी बांध रहे हो तो उसमें 3 गांठें बांध दो। 3 गांठें बांधना बहुत ही शुभ होता है। और साथ साथ ये भी ध्यान रखिए, जो अपने ईष्ट हैं उनका ध्यान रखिए, और जो भी आपके पूजा स्थल में जो भी देवी देवता हैं उनकी दिव्य ऊर्जाओं को सुवासित करने के लिए वहाँ पर गंध और दीप जरूर जलना चाहिए। उनका आशीर्वाद और पितरों का, पूर्वजों का आशीर्वाद दक्षिण दिशा से ये लेकर हम यदि राखी बांधते हैं तो दीर्घ जीवन का और दीर्घ आयु का तो और पूर्ण स्वास्थ्य का हमें वरदान मिल पाता है। इसी प्रकार रक्षाबंधन का त्यौहार सही समय, सही मूड, सही ढंग से आप अपना सकते हैं जीवन को शुभ से शुभ तक।